हेलो प्यारे बच्चों, मैं राम सर आप सबका जीके टॉनिक में स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरों की, जो कि 50 से 60 मुहावरे हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जल्दी से एक वीडियो में इसको कवर करेंगे और ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे याद करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं। तो याद करते हैं बेटा एक बार इसको। और याद करने के लिए आपको जो है वो मैं हेल्प करूँगा, कुछ हिंट बताऊँगा, तरीके बताऊँगा। उसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आप किस तरीके से मुहावरों को याद कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। और बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मुहावरे अगर अच्छे लगें तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। चलते हैं बेटा। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा आप लोग कि अंग अंग ढीला होना यानी बहुत ज़्यादा थक जाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत ज़्यादा थक जाना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग जो हैं वो 26 जनवरी की रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, यानी अंग अंग ढीला हो जा रहा है आपका। तो अंग अंग ढीला हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। सेकंड है बेटा अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। मान लीजिए बेटा आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, तो आप उनके अंधे की लाठी हैं यानी एकमात्र सहारा हैं। आप उनके लिए जो है वो एक सहारा का काम करेंगे। थर्ड है बेटा आंखें चुराना यानी स्वयं को बचाते फिरना। मान लीजिए बेटा आपने क्लास में चोरी कर ली या काम पूरा करके नहीं आए, या मान लीजिए आपने कोई ऐसी हरकत कर दी, तो घर परिवार और टीचर से आपको जो है वो बातें करना, मतलब स्वयं से बातें बचाते रहना या आंखें चुराना। आप जो है वो आंखें चुराते हुए इधर उधर भागेंगे। फिर बात करते हैं बेटा आंखें बिछाना यानी अत्यधिक प्रेम करना, अत्यधिक प्यार करना। आंखें बिछाना, जब आप बेटा क्लास में फर्स्ट आते हैं या नानी के घर घूमने जाते हैं, तो आपका जो है घर में परिवार में सब लोग आंखें बिछा देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे नानी के घर गए बहुत दिनों बाद, तो नानी ने बोला मेरा प्यारा बच्चा आया है, सारी जो है वो लाड दुलार प्यार जो है वो आपको आपके सामने कर देते हैं। फिर क्या बेटा अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख व्यक्ति। एक तरीके से कहा जाए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार किसी काम के लिए कहा जा रहा है और वह काम जो है वो नहीं कर रहा है, यानी अक्ल का दुश्मन, क्या तुम अक्ल के दुश्मन हो, इस तरीके से उसको कहा जाता है। मूर्ख हो तुम, ठीक है। तो अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि काम ना करना। जैसे मान लीजिए क्लास में कई बार आपको बोल दिया जाता है जब आप काम पूरा करके नहीं लाते हो कि आपकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती, क्या शैतानी कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, हैं तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या, इस तरीके से जब आपको डांटा जाता है तो इसका मतलब होता है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों अगर मगर करना यानी किसी काम से जो है वो जी चुराना, बहानेबाजी करना, टाल मटोल करना। मान लीजिए बेटा जैसे कि वंश ने जो है वो समर से कॉपी मांगी, तो समर ने जो है उसको ना देने के कई सारे बहाने टाल मटोल करके उसको बता दिया कि काम पूरा नहीं है, मैं नहीं लाया हूँ या कुछ भी। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। अब मान लो आप लोग क्लास में जो है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और नीचे किसी टीचर की बहसबाजी हो गई, या सर जो है वो घर से गुस्से में आए हैं और आपने क्लास में शोर और मचा दिया यानी आग में घी और डाल दिया, तो गुस्से में उन्होंने आपकी पिटाई कर दी। तो आग में घी डालना, क्रोध को भड़का देना। फिर है बेटा आप आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। जैसे बेटा बोलते हैं ना कि तुम तो आजकल आसमान से बातें करने लग गए हो, मतलब ऊंची ऊंची बातें करने लग गए हो, बहुत ऊंचे हो गए हो क्या। तो इस तरीके से बातें करना, आसमान से बातें करना, बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इस 50-60 मुहावरों को आप जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं बेटा आसमान से बातें करना, बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। फिर है बेटा आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव काम को संभव करने की बात करना। अब मान लो मुझे पता है कि वंश जो है या चित्रंजन या रुद्र जो है वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, पर अगर फिर भी ये बोलें कि सर मैं जो है वो फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, यानी आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को संभव करना। तो यानी अगर ये मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा, घर जाके पढ़ाई करेंगे, तो हो सकता है कि क्लास में ये फर्स्ट भी आ जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम को संभव करके दिखाना। फिर है बेटा आकाश पताल एक करना।
क्या है, आकाश पताल एक करना, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। अब इन्होंने बेटा बोल दिया कि मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, तो इन्होंने घर जाके जो है वो आकाश पताल एक कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ये क्लास में फर्स्ट आने की रेस में आ गए हैं। अब बेटा है आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। मान लो बेटा क्लास में घुसे सर और आपने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया, तो यानी वो आग बबूला हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने आपकी पिटाई कर दी। तो आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। ठीक है। ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद बेटा बहुत दिनों में दिखाई देता है, ईद साल में एक बार आती है ना, तो ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, साल में एक दो बार ही बस, दो दो तीन तीन साल में एक बार। तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मान लीजिए बेटा जो मयंक है या मयंक कुमार है, वो हफ्ते में एक दिन, या भावेश जो है वो हफ्ते में एक दिन आता है पूरी क्लास में, या साल में 5-6 दिन आए, तो बस ईद का चांद होना, अरे यार तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो, ईद के चांद हो गए हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। फिर है बेटा ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी शत्रु को करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा जवाब देना। ठीक है बेटा। मान लीजिए सत्यम ने बोला कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, तो वहाँ पर जो है वंश ने कहा कि मैं भी फर्स्ट आऊँगा, तो वंश और जो है सत्यम में ईंट का जवाब पत्थर हो गया, यानी दोनों में शत्रुता जो है वो भाव हो गया और दोनों क्लास में फर्स्ट आने के लिए लड़ने लग गए। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी शत्रु को करारा जवाब देना। फिर है बेटा ईंट से ईंट बजा देना। क्या है, ईंट से ईंट बजा देना, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, किसी चीज़ को एकदम तहस नहस कर देना। जैसे बेटा आपको पता लगा कि आपके फादर की आपकी किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने बोल दिया तेरा ईंट से ईंट बजा दूंगा, सर फोड़ दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा तेरे को। तो इस तरीके से जब आप किसी को धमकी देते हैं या थ्रेट करते हैं या आप गुस्से में होते हैं, तो ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। इस तरीके से कहा भी जा सकता है कि मान लीजिए भारत की सेना जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों के ईंट से ईंट बजा देती है, यानी उनको खूब सारा जो है नष्ट भ्रष्ट कर देती है। फिर है बेटा उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना मतलब वश में कर लेना। अब मान लीजिए बेटा आप अपनी मम्मी के बहुत लाडले बच्चे हो, मम्मी आपको 100 रुपये 500 रुपये चुपचाप से पापा की जेब से निकाल के चुपचाप दे देती हैं और आप मम्मी की बात पूरी पूरी मानते हो, तो यानी आप मम्मी की उंगली पर नाच रहे हो। उंगली पर नचाना, आपकी मम्मी आपको अपने उंगली पर नचा रही है, जब चाहे वो पढ़ सकते हो, जब चाहे आप खेल सकते हो। तो उंगली पर नचाना मतलब वश में कर लेना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मतलब नियम के विरुद्ध काम करना। अब मैं मान लो क्लास में आया और आप लोगों को बोला कि आपका टेस्ट है, और आप टेस्ट पेपर निकालिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, परंतु बेटा आपने कहा नहीं सर आज हमारे को सर दर्द है, हम नहीं करेंगे या हम खेलने जाएंगे, यानी नियम के विरुद्ध बिल्कुल उल्टी बात करना, जो बात चल रही है उसको छोड़ देना। फिर है बेटा कमर कसना। कमर कसना मतलब किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना। कमर कसना किसी काम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना। अब जैसी बेटा आपकी परीक्षा निकट आ रही है, डे बाय डे आप जो है वो कमर कसकर तैयार हैं, मतलब परीक्षा की तैयारी में तत्पर हैं। फिर है मेरे प्यारे बच्चों कमर टूटना। क्या है, कमर कमर टूटना यानी हिम्मत टूटना। अब बेटा मान लीजिए आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, और उसके बाद भी आप क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाए, तो आपका जो है वो हिम्मत टूट गई है। फिर है बेटा कलई खुलना यानी भेद खुलना। अब बेटा मान लीजिए आपके पापा ने बहुत सारा पैसा कमाया है और गलती से आपकी किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या पुलिस वाले के सामने निकल गया कि बेटा मेरे पापा के पास तो सोने के किले हैं, मेरे पापा के पास तो करोड़ों रुपए हैं, और बेटा पता लगा कि इनकम टैक्स अफसर ने घर पे रेड मार दी है, तो यानी भेद खुल गया। कि भेद खुलना यानी कलई खुलना यानी भेद खुलना, और इनकम टैक्स ने सारा पैसा जो है वो ले लिया। फिर है मेरे प्यारे बच्चों कान का कच्चा होना। कान का कच्चा मतलब कहीं कहीं बात पर ध्यान देना या चुंगली पर ध्यान दे देना। मान लीजिए बेटा क्लास में जो है वो सारांश ने जो है वो भावेश से कहा, और जो है भावेश ने उसकी बात को मान लिया कि भाई कल तेरे बारे में ये उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो इसलिए बेटा कान का कच्चा होना यानी चुंगली पर ध्यान देने वाला। कान पर जू ना रेंगना, कुछ भी असर ना होना। फिर बेटा चाहे वो सक्षम हो, फिर चाहे वो कासिफ हो, फिर चाहे वो रुद्रा हो, कोई भी हो XYZ, तो उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। राम सर कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, पर हम तो जो करना है वही करेंगे। कान पर जो जू ना रेंगना अर्थात कुछ असर ना होना। बेटा 22 तक हो गए, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। अंग अंग ढीला होना, बहुत ज़्यादा थक जाना, अंधे की लकड़ी लाठी या एकमात्र सहारा, आंखें चुराना, स्वयं से बातें बचाते फिरना, स्वयं को आंखें बिछाना, अत्यधिक आदर सत्कार करना। फिर है बेटा अक्ल का दुश्मन होना यानी पूरा मूर्ख होना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि काम ना करना।
और अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, अगर मगर करना बहानेबाजी बनाना, आग में घी डालना क्रोध को भड़का देना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। फिर है आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को संभव करने की बात करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आकाश पताल एक करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, बहुत ज़्यादा नष्ट भ्रष्ट कर देना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों उंगली पर नचाना, वश में करना, उल्टी गंगा बहना, नियम के विरुद्ध काम करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बात करेंगे। कमर कसना, किसी काम के लिए पूरी तरीके से तैयार होना। फिर है कमर टूटना यानी हिम्मत हारना। फिर है बेटा कलई खुलना, भेद खुल जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों कान का कच्चा होना, चुंगली पर ध्यान देना, कहीं कहीं बातों पर ध्यान देने वाला। फिर है कान पर जूना रेंगना यानी कुछ असर ना होना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 22 मैंने आपको कराए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे ये। एक दो बार वीडियो को सुनिए मेरे प्यारे बच्चों और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। काम आना यानी शहीद हो जाना, काम आना यानी शहीद हो जाना। फिर है बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे देश के जो हैं सभी सवीर पुत्र जो हैं वो कल आप पढ़ाई लिखाई करके जो है जब आप आर्मी में भर्ती होंगे तो शहीद होना यानी काम आ जाना, आप देश के लिए जवान बनेंगे, अपने प्राणों को न्यौछावर करेंगे। फिर है बेटा काट का उल्लू होना यानी बिल्कुल मूर्ख होना, जिसमें कोई भी दिमाग ना होना। कान भरना चुंगली करना, क्या करना चुंगली करना। फिर है बेटा खाक छानना, धक्के खाते फिरना। जब बेटा आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे आज तो कल जब जॉब के लिए धक्के खाओगे इधर उधर भागोगे तो बेटा खाक छानोगे यानी धक्के खाते फिरना। फिर है बेटा खून खोलना, गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा आना, क्या आना खून खोलना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि बेटा चुपचाप बैठ जाओ वरना मेरा खून खोल रहा है, गुस्से में पीट दूंगा, तो इस तरीके की बात को खून खोलना यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आना। फिर है बेटा गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीते बातों को छेड़ना। समर ने बेटा कोई पुरानी बात कही होगी या किसी के बीच में भी कोई पुरानी बात हो तो उस बात को उखाड़ना यानी बार बार पुरानी बीती बातों को याद करना। गुड़ गोबर करना, सब काम खराब कर देना, बना बनाया काम खराब कर देना। बेटा सारे बच्चे क्लास में पास हो रहे थे या सारे बच्चे चुप बैठे थे, एक बच्चे ने शोर मचाया और सबकी पिटाई हो गई, तो यानी बना बनाया काम बिगड़ गया, गुड़ गोबर हो गया। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना खुशियां मनाना। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो अयोध्या नगरी में जो है वो घी के दिए जलाए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत ज्यादा अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना और बहुत ज्यादा अनुभवी होना। जैसे जब आप शिकायत करते हो या क्लास में झूठ बोलते हो तो कोई टीचर आपको बोलता है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब वो बहुत ज्यादा अनुभव की बात करता है। फिर है प्यारे बच्चों घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। जब आप लोग पेपर देके एकदम रिलैक्स हो जाते हो, फ्री हो जाते हो तो घोड़े बेचकर सो जाते हो। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। फिर है बेटा नाव पर घाव पर नमक छिड़कना, किस पे घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी कर देना। अब मान लीजिए बेटा क्लास में किसी बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है और फिर उसको आप लोग बार बार परेशान करते रहो, दुखी करते रहो, चिल्लाते रहो, शोर मचाते रहो, तो उससे क्या होगा घाव पर नमक छिड़कना। या किसी पुरानी बात को याद दिलाकर उसको टीस करना, याद करना पुरानी बात को, तो इससे क्या होगा दुखी को और दुखी कर देना। फिर है बेटा चिकना घड़ा यानी पूरा ढीठ होना। जैसे बेटा कितनी बार ही बोल लो कि आदित्य कल कॉपी पूरी करके ले आना, पर आदित्य पूरा ढीठ है यानी चिकना घड़ा है, वो काम पूरा करके नहीं लाएगा। फिर है बेटा चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। जब बेटा आप लोगों को बार बार बोला गया किसी काम को और आप लोगों ने नहीं किया तो आपको बोलते हैं ना कि शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें, तो तुमने ये काम बहुत घटिया काम किया है, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। फिर है बेटा छाती पर सांप लौटना यानी ईर्षा करना, ईर्षा होना। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्षा होना किसी को। जैसे मान लीजिए बेटा क्लास में समर जो है वो फर्स्ट आ गया तो उससे सभी लोगों को ईर्षा होने लग गई, छाती पर सांप लौट गया। छठी का दूध याद दिलाना, कठिनाई का अनुभव होना। बेटा आप लोग जो है वो
जब एग्जाम में पढ़ाई नहीं करके आओगे और मैंने पेपर टफ बना दिया या एग्जामिनर ने, तो आपको लगेगा छठी का दूध याद आ गया, मतलब कठिनाई का अनुभव हो गया। फिर है बेटा छाती पर मूंग दलना, यानी बहुत ज्यादा तंग करना, छाती पर मूंग दलना। अब बेटा जैसे ही क्लास में टीचर घुसता है आप उसकी छाती पर मूंग दलते हो, यानी उसको आप परेशान करते हो, बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो। ठीक है बेटा। फिर जंगल में मंगल होना यानी सुनसान स्थान पर आनंद पूर्व वातावरण होना, जंगल में मंगल होना। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा शांत बैठे हैं या जंगल में गए हैं या समुद्र किनारे बैठे हैं चुपचाप शांति में, और आप जो है वो जो भी आपके पसंदीदा जो सिंगर हैं उनका भजन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा जूती चाटना, यानी चापलूसी करना, खुशामद करना। बेटा जूती चाटना मतलब आपके पापा से आपको 500 रुपये चाहिए तो आप उनकी बार बार खुशामद करोगे, जूती चाटोगे, पापा से रिक्वेस्ट करोगे कि पापा मुझे चाहिए दे दो। तो इस तरीके से जूती चाटना मतलब खुशामद करना। फिर है जहर का घूंट पीना, यानी अन्याय को सह जाना। अब बेटा मान लीजिए आप लोग काम पूरा करके नहीं लाए या करके लाए और फिर भी किसी टीचर ने आपकी पिटाई कर दी, तो आप जहर का घूंट पी के रह गए, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, यानी अन्याय को सह गए। फिर है बेटा टक सा जवाब देना, यानी साफ साफ इनकार कर देना। मान लो मैंने बेटा वंश से पूछा कि वंश काम करके क्यों नहीं लाया, उसने कहा सर नहीं करूंगा, जो करना हो कर लेना, यानी टक सा जवाब, साफ सुथरा साफ साफ जवाब दे देना किसी काम को ना करने के लिए। टोपी उछालना यानी बेइज्जती करना। मान लीजिए बेटा आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो अपने पिताजी की सर की टोपी है उसको उछालोगे, या आप लोग क्लास में जो उछालते हो, तो यानी बेइज्जती करना। टोपी उछालने का मतलब होता है बेइज्जती करना, इज्जत ना करना। फिर है बेटा तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना, छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देना। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं थूक कर चाटना, यानी वचन से मुकर जाना। मान लीजिए बेटा समर ने बोला था सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ तुम ये काम कर दो, मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा, पर जब सिद्धार्थ का समर का काम हो गया तो वह अपनी बात से मुकर गया, तो यानी थूक कर चाटना। या मान लीजिए किसी ने कोई बात के लिए आपको कमिटमेंट किया हो और वो काम पूरा नहीं किया हो, तो थूक कर चाटना, यानी अपने वचन से मुकर जाना। फिर है बेटा थाली का बैंगन होना, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जहां नफा देखा वहीं खिसक लिया, तो आज इधर कल उधर, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसकी कोई टीम ना हो, जो दोनों तरफ रहता हो, है ना। थाली का बैंगन यानी किसी पे भरोसा ना करना। फिर है बेटा दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान रह जाना। अब मान लीजिए बेटा सभी को पता है कि कुछ बच्चे हमारी क्लास में पढ़ते नहीं है, रुद्रा रौनक या कोई भी XYZ, और ये रात को जाके बहुत पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और हमें पता लगे कि क्लास में फर्स्ट आ गए फाइनल टर्म के एग्जाम में, तो यानी सब हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये कैसे फर्स्ट आ गए, है ना। तो हैरान रह जाना या हैरान हो जाना मतलब दांतों तले उंगली दबाना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना या उन्नति करना, यानी बहुत ज़्यादा प्रगति करना। जब आप पढ़ते लिखते हैं बेटा और कल को आप कोई अफसर बनते हैं, कोई सेलेक्ट होता है, कोई दवाई, कोई मेडिकल बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना यानी बहुत ज़्यादा प्रगति करना, पैसे कमाने में या किसी भी चीज़ में। फिर है मेरे प्यारे बच्चों नमक मिर्च लगाना, यानी छोटी बात को बढ़ाकर बताना। बेटा क्लास में टीचर पहुंचे और शिकायतों का पिटारा खुलना शुरू हो गया, नमक मिर्च लगाकर एक की चार बता दी गई, तो छोटी सी बात को बढ़ाकर करना यानी नमक मिर्च लगाकर बताना। नानी याद आना, नानी याद आना मतलब बेटा मुसीबत से घबरा जाना। अब मान लो बेटा आप लोगों को बोल दिया गया कि कल आपके 5 चैप्टर का टेस्ट है, तो आप लोगों की सबकी नानी याद आ गई, पर जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आ जाना, पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आ जाना। जैसे मान लीजिए एकदम से आज आप अच्छे भले पढ़ लिख कर घर गए और कल सुबह उठते ही आपके सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, या कोई ऐसी घटना घट गई जो आप नहीं घटने चाहते थे और एकदम से हो जाना, हैपनिंग इन सडनली, तो उससे बेटा क्या होगा, पहाड़ टूटना यानी भारी मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है प्यारे बच्चों। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी मतलब बहुत चालाक होना। बेटा सिद्धार्थ जो है और सार्थक ये बहुत चालाक हैं। मान लीजिए इन्होंने गेम गेम में तो फर्स्ट डिवीजन लिया है, मेडल लिया है, पर बेटा इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो जो सर्टिफिकेट इन्होंने अर्न किया था उससे इनको जॉब मिल गई जल्दी। तो यानी पेट में दाढ़ी होना, बहुत ज़्यादा चालाक होना, अपना काम निकाल लेना और दूसरे के टाइम पर मुकर जाना। फिर है बेटा फूटी आंख ना सुहाना, कतई अच्छा ना लगना।
बेटा मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी एक बच्चे से झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई या आस पड़ोस में हो गई, तो आप देखते होंगे कि फूटी आग नहीं सुहारा, मतलब उसको जरा भी नहीं भारा, तनिक भी नहीं देखना चाहता है। फूटी आंख ना सुहाना मतलब तनिक भी अच्छा ना लगना। फूक फूक कर कदम रखना यानी सावधानी बरतना। बेटा जब आप लोगों को पता लग गया कि हमारा एग्जाम है अब, और हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, यानी फूक फूक कर कदम रखेंगे, तो फूक फूक कर कदम रखना यानी सावधानी बरतना। बेटा याद करिए, एक दो बार वीडियो को सुनेंगे आप तो आपको ये सारा जो है वो याद हो जाएगा। बहुत ईजी वे में कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फूलाना समाना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, अत्यधिक खुशी। मान लीजिए बेटा किसी बच्चे ने मान लीजिए बेटा कि लॉटरी का टिकट खेला, या उसको कहीं कोई पर्स मिला पड़ा मिल गया, उसके अंदर बहुत सारा पैसा मिल गया, तो यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, बहुत ज़्यादा खुश होना जो है, फूला ना समाना बहुत ज़्यादा खुशी होना। फिर है बेटा बहती गंगा में हाथ धोना। मान लीजिए बेटा काशिफ और सक्षम की लड़ाई हो गई, और साथ में रुद्र ने या रौनक ने एक दूसरे को चांटे मार दिए, तो उसी में बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी बनी बनाई काम में काम हो गया उनका भी। फिर है बेटा बात का धनी होना, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, वायदे का पक्का होना। मतलब मान लीजिए बेटा सार्थक ने कहा कि भाई सक्षम अगर तू मेरा काम कर देगा तो मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, और जैसे ही सक्षम ने काम किया सार्थक को 10 रुपये देने पड़े, और दे दिए उसने, यानी बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना। ठीक है बेटा। फिर है बेटा माथा ठनकना यानी बुराई की आशंका होना। जैसे बेटा उसने 10 रुपये दिए, मान लीजिए उसका माथा ठनक गया, जैसे कि इसने देने को तो 20 बोले थे पर उसने 10 ही दिए, तो उसका माथा जो है वो ठनक जाएगा, यानी बुराई की आशंका होने के उसको आइडिया लग जाएगा। जैसे आस्तीन का सांप मैंने पढ़ाया ना, यानी विश्वासघाती मित्र होना, है ना। तो बार बार सुनिए और रिवाइज करिए। हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना, यानी आपके मान लीजिए मैंने बोला क्लास में आते ही आज क्लास टेस्ट है, या जो है वो बिना प्रायर नोटिस किया, बिना बताए पहले तुरंत मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो आपका जो है वो हाथ पांव फूल जाएगा, घबरा जाओगे। फिर है बेटा हाथ मलना यानी पछताना। जब बेटा एक बार आप एग्जाम दे चुके, रिजल्ट बन गया, आप फेल हो गए, तो अब हाथ से बात निकल गई, यानी हाथ मलते रहो, पछताते रहो, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 60 मुहावरे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। आई होप आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंग अंग ढीला होना, बहुत ज़्यादा थक जाना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, आंखें चुराना, स्वयं को बचाते फिरना, आंखें बिछाना, अत्यधिक आदर सत्कार करना, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर बात करते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि काम ना करना, अगर मगर करना, बहानेबाजी या टालमटोल करना, आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम को संभव करके दिखाना या करने की बात करना। फिर है प्यारे बच्चों आकाश पताल एक करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को करारा जवाब देना या करारा उत्तर देना। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर है बेटा ईंट से ईंट बजा देना, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो नष्ट भ्रष्ट करना किसी चीज़ का। फिर है प्यारे बच्चों उंगली पर नचाना यानी वश में कर लेना, उल्टी गंगा बहना, नियम के विरुद्ध काम करना, कमर कसना, किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना, यानी कमर टूटना, हिम्मत हार जाना। फिर है बेटा पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से रामलाल की कमर टूट गई थी, है ना। तो मुहावरा देखो कितना अच्छा बताया गया है। कमर टूटना यानी हिम्मत टूटना, कलई खुलना, भेद खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना, कान का कच्चा होना, चुंगली चुंगली यानी कही कही बातों पर ध्यान देने वाला, कान पर जूना रेंगना, कोई असर ना होना, काम आना यानी शहीद हो जाना, काट का उल्लू होना, बिल्कुल मूर्ख होना, कोई दिमाग नहीं, कान भरना, चुंगली करना, कही कही बातों पर विश्वास कर लेना, खाक छानना, धक्के खाते फिरना, खून खोलते रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। फिर है बेटा गड़े मुर्दे को उखाड़ना, बीती बातों को छेड़ना या याद दिलाना पुरानी बातों को, गुड़ गोबर करना, बहुत खराब कर देना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करेंगे। घाट घाट का पानी पीना, बहुत कठिन बहुत ज्यादा अनुभवी होना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, चिकना घड़ा होना, पूरा ढीठ होना, उल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना,
छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, बहुत ज़्यादा परेशानी होना, दूसरों से ईर्ष्या होना। छठी का दूध याद दिलाना, कठिनाई का अनुभव होना। छाती पर मूंग दलना, बहुत तंग करना। और बेटा जंगल में मंगल यानी सुनसान स्थान पर आनंद पूर्वक वातावरण को जीना। जूती चाटना, खुशामद करना। जहर का घूंट पीना, अन्याय को सह जाना। टक्क सा जवाब देना, साफ साफ इंकार कर देना। टोपी उछालना, इज्जत करना। बेटा तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाना। थूक कर चाटना यानी अपने वचन से मुकर जाना, कहीं कहीं बात से मुकर जाना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, कभी इधर कभी उधर। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, बहुत ज्यादा प्रगति करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। नमक नमक मिर्च लगाना, छोटी बातों को बढ़ाकर बताना। नानी का याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत में आ जाना। पेट पर दाढ़ी होना, बहुत ज्यादा चालाक होना, बहुत ज्यादा होशियार होना। फूटी आंख ना सुहाना, कतई अच्छा ना लगना। फूक फूक कर कदम रखना, सावधानी बरतना। फूला ना समाना, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक प्रशंसा, बहुत ज्यादा खुशी। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का लाभ उठाना। वायदे का पक्का होना, धनी का बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना। माथा ठनकना, बुराई की आशंका होना। और हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। हाथ मलना, पछताना। यानी ये 60-50-60 मुहावरे आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको कराए हैं और एग्जाम में इसी में से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक दो बार वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू बेटा, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।